अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि हवावे की डिवाइस का यूज़र कैसे लगाएंगे। बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि आपकी डिवाइस रीसेट हो जाती है और आपका जो सारा डाटा होता है वो डिवाइस का डिलीट हो जाता है, रीसेट हो जाती है, तो आपका जो यूज़र होता है इंटरनेट का वो भी डिलीट हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने डिवाइस का यूज़र खुद से लगा सकते हैं बगैर किसी ऑपरेटर को फ़ोन किए हुए। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके अंदर आपने ये आईपी एड्रेस लगाना है 192.168.100.1। ये लगाने के बाद आपका पेज इस तरह ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर यूज़र नेम है, नीचे पासवर्ड है। आपने यूज़र नेम लगाना है टेलीकॉम एडमिन, जैसे ऊपर ये शो हो रहा है। उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है एडमिन टेलीकॉम। याद रखना है कि आपके इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है एडमिन टेलीकॉम। उसके बाद आपने लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का फेस खुल जाएगा जो इसका मेन मेन्यू होता है। ये ओपन होने के बाद आपने नीचे सबसे एंड पे जाना है जहाँ पे लिखा है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वैन कॉन्फ़िगरेशन। वैन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, एक न्यू का और एक डिलीट का। जो आपका पहले यूज़र होगा वो आपने डिलीट कर देना है। न्यू यूज़र लगाने के लिए आपने न्यू पे क्लिक करना है। नीचे आ जाना तो आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है PPOE, इस पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपने आ जाना है इनेबल वैन पे क्लिक करना है, इसको इनेबल ही करना है। नीचे आपकी आ जाएगी VLAN ID। VLAN ID आपकी वो होगी जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपको देगा। ये किसी की 50 होती है, किसी की कुछ डिफरेंट होती है, लेकिन जो हमारी इस वक्त ID है वो है 50। वैन ID हमने यहाँ पे 50 लगा देनी है। इनेबल करने के बाद आपने वैन ID क्या लगानी है, 50 VLAN ID। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे एक नज़र आ जाएगा यूज़र नेम। जो पहले वाला यूज़र नेम होगा वो आपने डिलीट कर देना है। ये आपने सारे का सारा सेलेक्ट करके इसको कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद आपका जो यूज़र नेम आपको सेंड किया जाएगा या आपके पास यूज़र नेम आपका पहले होगा आपने वो लगाना है। जैसे हमारा यूज़र है SW.IMTIAZ, ये हमने यूज़र नेम लगा देना है। उसके नीचे आ जाएगा पासवर्ड। जो पहले पासवर्ड होगा वो आपने डिलीट कर देना है। यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपका होगा, वाईफाई की वाला पासवर्ड नहीं, ये पासवर्ड और होता है जो आपको यूज़र का पासवर्ड होता है, वो आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है। जैसे मेरा पासवर्ड है 1122। ये पासवर्ड मैंने लगा दिया है। ये पासवर्ड लगाने के बाद आपने पूरी सेटिंग चेक कर लेनी है। ऊपर PPOE सेलेक्ट करना है, नीचे इनेबल VLAN करके VLAN आपकी जो होगी वो आपने लगा देनी है। उसके अलावा आपने कोई सेटिंग नहीं तब्दील करनी। नीचे जो है बाइंडिंग पे आपने LAN 1 पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो इंटरनेट है वो चल जाएगा। ये देखिए हमने जाकर सर्च किया, मेरे ख्याल में इसकी VLAN ID है जो हमारी वो 2386 है। हम इसकी VLAN चेंज करते हैं तो दोबारा हमने यूज़र पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये जो VLAN ID हमने 50 लगाई है, इसकी जगह हमने 2386 लगा देनी है। ये लगाने के बाद हमने अप्लाई कर देना है। जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारा नेट ओके हो गया या नहीं। तो फिर हमने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में जाके वहाँ पे गूगल लिखना है या कुछ भी सर्च करेंगे तो देखते हैं हमारा यूज़र चला है कि नहीं। ये देखें जैसे हमने VLAN ID चेंज की है फिर हमारा यूज़र चल गया है। तो आपने अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ अपनी VLAN ID को लगाना है ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। तो ये आप खुद से सीख लें, क्योंकि इस तरह हो जाता है कि 1 दिन 2 दिन आपके पास कोई यूज़र लगाने के लिए नहीं आता तो फिर आपकी डिवाइस बंद रहती है। अगर आप खुद से सीख लेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।